जब मैं गांव से शहर आया तो यहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अजीब लगा। लोग मेहनत कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं। काश इनको वक्त और सेहत की अहमियत का अंदाज़ा होता। अब इस उम्र में मैं क्या जाके सबको समझाऊं। मैं तो बस उसको कत्ल करने आया हूँ, फिर मैं वापसी गांव चले जाऊंगा। मगर वो है कहाँ? You were sent down to the world to teach us how to live, a mercy for us all, our blessing, our gift. Like the morning sun you rose with a message that would lift this world from darkness. Oh, you brought us out of it. The Internet Explorer icon launches the Internet Explorer browser. The Internet Explorer browser is what you will use to access the internet and the World Wide Website. अरे तुम कहाँ सोचो में गायब बैठे हुए हो? कुछ नहीं यार, बस बचपन याद आ रहा था। अबे हाँ, मुझे याद है, मेरे बिल्कुल अच्छे नंबर आते थे और तुम तो फेल होते थे। अरे तुम दोनों चुप करो और मेरी बात सुनो। देखो भाई, एजुकेशन सिस्टम पे ऑलरेडी कई सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं। हम कोई नए नहीं है जो इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं। मसला तो सारा यहीं से शुरू होता है ना कि हम इसके सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। अरे हकीम साहब, कुछ भी ख़राब नहीं है। देखिए मेरे पास किताब है, पढ़ तो रहा हूँ ना, क्या मसला है इसमें। अब अपनी एडवाइस अपने पास रखें और मुझे पढ़ने दें। बस का मुंह, यही तो मसला है। ये जो किताब तुम पढ़ रहे हो, ये मैं अपने ज़माने में पढ़ता था। 'Cause the more I get to know, the more I learn to live. Wish that I can be somebody that can live just like you did. And now that I know, my life's been such a bliss. I promise that I'll always keep on doing what you did. Lord, make me someone just like this. क्या हाल है? मेरा नाम है उस्सी, USI। ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ ये होगा। सर हाँ, क्या हुआ? सर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। इस कार्ड से आपको पिज़्ज़ा लेते हुए 20% ऑफ मिलेगा। सॉरी यार, मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं सर, मेरे पास आपके लिए एक और डील है, जंबो बर्गर कार्ड। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा हर बर्गर पे। नहीं यार, आजकल मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा। सर आप बहुत अच्छी डील मिस कर रहे हैं, दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे यार। अबे ले क्यों नहीं रहा है? कब से कह रहा हूँ ले लो, क्यों मेरा टाइम ज़ाया करा रहा है? और ये है हकीम साहब। दिखने में बूढ़े लग रहे हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा ताकतवर। हकीम साहब ने कई सारे लोगों का इलाज किया और इनके पास इतना इल्म है कि ये मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। अरे क्या बात है, इतनी तारीफें कर रहे हो? क्या उधार लेना है मुझसे? अच्छा वो छोड़ हकीम साहब, मेरा सीन सुने। आज सेलिंग वाला कोई बंदा था, मेरे पीछे पड़ गया यार, पीछे ही नहीं छोड़ रहा। अबे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आज सदर गया काम से, वहाँ भाई दुकान वाले सामने आ गए, कह रहे हैं सर दुकान के अंदर आइए, देखिए चीज़ें। हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ यार, इन चीज़ों से थोड़ा मैं पकते जा रहा हूँ आजकल। यानी क्रिकेट मैच भी जब देखने बैठो तो सीधा हाथ से इश्तिहार निकल के आगे तक आ जाता है, या नीचे से एक इश्तिहार निकल के आता है। और कभी कभी इंपॉर्टेंट मैच का सीन होता है, अचानक इश्तिहार आ जाता है पूरा सामने। यार क्या सीन है हकीम साहब ये। वैसे कम से कम मैं अपने ज़माने में तो क्रिकेट आराम से देखता था। अबे सब छोड़ो, मेरा सीन सुनो। और इसका नाम है नूब। बचपन में इसके ऊपर इतना जुल्म हुआ कि इसके अंदर की क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई और अब ये पूरा रोबोट बन चुका है। किताब है, ज़बरदस्ती याद करता है, इल्म की मोहब्बत बिल्कुल नहीं है दिल में, और इसकी परसेंटेज हमेशा 90 से ऊपर आती है। मैं क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, इतने सारे बटन किस पे क्लिक करूं समझ में ही नहीं आ रहा। इधर इश्तिहार, उधर इश्तिहार, डाउनलोड बटन, डाउनलोड बटन, डाउनलोड बटन, इतने सारे डाउनलोड बटन। मैंने पता नहीं कौन से डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, पूरे कंप्यूटर में वायरस फैल गया। तुम वैसे सही वक्त पे आए हो, हम इसी बारे में तो अभी बात कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से खोला यूट्यूब पे, यार कंप्यूटर से वायरस कैसे हटाता है वो मुसीबत। जब भी खोलो बोलता है विक्स पे अपनी वेबसाइट बना लो। अबे भाई नहीं बनानी। जल्दी से मैंने इश्तिहार स्किप किया। फिर वो इंट्रो में इतनी ज़्यादा लंबी करते हैं, पता नहीं पत्थर घूम रहे, सब कुछ फटा। अंदर से लिखा हुआ आया कंप्यूटर सेफ्टी एडवाइस। फिर वीडियो में वो बंदा कह रहा था कि हमारा एंटीवायरस डाउनलोड कर लें, उससे आपके सारे वायरस हट जाएंगे। तो तुमने डाउनलोड किया वो सॉफ्टवेयर? घंटा डाउनलोड नहीं किया यार मैंने। वीडियो पे डिसलाइक आए, मैं कमेंट ऑफ किए हुए। मुझे शक हो गया था कि
कोई गड़बड़ है। अब तो मैंने सुना है कि व्हाट्सएप पे इश्तिहार आने वाले हैं। अबे हकीम साहब यार डराओ नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। वैसे किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। हाँ मगर फिर ये चुपते क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी कंपनीज मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर रही, बल्कि वही पुरानी स्ट्रेटजीज यूज कर रही हैं अभी तक। हाँ वैसे मॉडर्न मार्केटिंग का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों को फ्री इन्फॉर्मेशन दो यूट्यूब या फेसबुक पे, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपके मजीद करीब आएंगे। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी जानता हूँ अपनी हर हफ्ते एक फ्री वर्कशॉप रखते हैं ताकि लोग आएँ और सुने, और फ्री वर्कशॉप शेयर भी करते रहते हैं यूट्यूब पे। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब एक बार लोग आपका ट्रस्ट ले लेते हैं तो बाद में पैसे दे दे के आपकी वर्कशॉप्स में आते हैं। हाँ कंपनीज को इस बारे में सोचना होगा कि कैसे आवाम को पकाए बगैर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें और लोगों की मदद करें। अच्छा बस यार तुम लोग ने बड़ी अच्छी बात है की, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। अब मैं जा रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अपने अब्बू को लेने जा रहा हूँ, इतने अरसे बाद पाकिस्तान वापसी आ रहे हैं। अबे वो बंदा तो हकीम साहब से बड़ी नफरत करता था। अबे भाई मुझे तुम्हारा अब्बा अजीब लगता है, कसम से बात बात पे लोगों को इंजेक्शन लगा देता है। खैर इस बार मैं तुम्हारे अब्बा को सीधा कर दूंगा। This is a security announcement. For passengers, please make sure they have their belongings on them at all times. किसी को शक भी नहीं होने देना। फिक्र नहीं करे बॉस, आपकी सारी दवाइयाँ बिकेंगी। एक मशहूर हकीम है जो हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। हाँ हाँ सर, टेंशन नॉट, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। हकीम तुम्हारी जिंदगी इतनी क्यों बेरंग है? क्या तुम्हारे पास वाकई में जीने का ढंग है? जमाना बहुत तेजी से आगे जा रहा है और तू यहाँ बैठ के सब्जियां खा रहा है। पहली बात ये फल है, सब्जी नहीं है। फल बोलता तो शेर थोड़ी मुकम्मल होता। हकीम हर चीज का इलाज जड़ी बूटी में नहीं है, प्रोटीन वाली ताकत रोटी में नहीं है। हकीम इतना ढीला क्यों लगता है? क्या वाकई तेरे अंदर जान है? मुझे पता है तू अंदर से परेशान है, जवाब क्यों नहीं देता? अजीब इंसान है। डिबेट करके दिखाओ मुझसे, मेरे इस माशरे में बहुत दाम है। मुझे अपने भी काम होते हैं, पूरा वक्त तुमसे मुनाजरे थोड़ी कर सकता है। यार मुझे यहाँ पे बॉटल लग रहा है, यहाँ पे मोबाइल न छिन जाए हमारे। यार हकीम साहब इतनी सुनसान जगह पे क्यों आ गए हम? असल में मसला ये होता है, जब तुम्हारा दादा रोड पे मुझसे लड़ता है ना तो लोग दायरा लगा के खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई इस सुनसान जगह पे बहस कर लो जितनी तुम्हें करनी है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम दवाई से क्यों रोकते हो? उसके अलावा तुम कुछ खिला सकते हो? असल में आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे दवाइयाँ खा लेते हैं भाई। कुछ काम इम्यून सिस्टम के लिए भी छोड़ दिया करो, थोड़ा जिस्म भी तो लड़े बीमारियों से। असल बात बोलना तू चाहता है कि लोग तेरे पास आए और तू इनसे खूब सारे पैसे कमाए। नीम हकीम तू जाली है, तेरे नजदीक कोल्ड ड्रिंक एक गाली है, असल में तेरी किस्मत ही काली है। सच सच बता, क्या तू एक माली है? वाकई में तेरा दिमाग खाली है? Sir JDE, please stop. Your blood pressure is getting higher. थैंक यू सो मच ड्रोन। देखा हकीम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तुम जैसा गरीब दखयानूस लोगों के पास नहीं है। भाई मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं, मुझे हमेशा याद रहता है कि कब क्या करना है। और माफ करना, मैं तुमसे अब मजीद डिबेट नहीं कर सकता। क्या हुआ, फट गई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इल्म हासिल करने से ज्यादा मुझे जलील करने का शौक है। मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ कि मेरा मोबाइल छिने यार। बहुत मुश्किलों से पैसे जमा किए थे मैंने। दादा यार हमें बचा लो। फिक्र नहीं करो तुम लोग, कुछ भी नहीं होगा। ड्रोन अटैक देम। Okay, boss. ये मैंने इतनी मुश्किलों से बनाया था, तोड़ा क्यों? क्या मैंने तुम चोरों का उधार खाया था? कुर्ता संभाल लो तुम मेरा, मैंने जानता हूँ ये लोग मुझे ही मारने आए हैं। अरे बेटा छुरी से नहीं खेलते भाई, लग जाती है। इसको पकड़ लो, भागने नहीं देना। ये नया मेंबर लग रहा है इनकी गैंग का। खैर दूसरे की बारी। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये लोग मल्लू मिनाटी के बंदे हैं। अरे हकीम तुझे छोड़ के नहीं जा सकते यार। माना कि तू बहुत गंदा है लेकिन तू अपना बंदा है। यार ये मल्लू मिनाटी कौन सी गैंग है? अबे तुम्हें मल्लू मिनाटी का नहीं पता?
एक लड़का था जो पूरा वक्त पुल के नीचे पड़े रहता था, कोई काम धंधा उसे नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको पॉडरी पॉडरी बोलते थे। मगर एक दिन उसे झाड़ियों के अंदर एक ऐसा पत्ता मिला जो बहुत कम जगहों पे पाए जाते दुनिया में, और उस पत्ते का नाम था ऑरेंज मल्लू। वो पौधा उखाड़ के वो घर ले आया, घर में उसने वो पौधा उगाया और उसका बिजनेस शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और उसका बिजनेस ऊपर तक चले गया। और वो उस मल्लू के पत्ते से मुख्तलिफ नशे वाली चीजें बनाता था। पूरी दुनिया में उसने जब ये चीजें बेचना शुरू की तो लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, मगर उसने अपनी पूरी टीम बना ली और टीम का नाम है मल्लूमिनाटी। अबे तो इनको हकीम साहब से क्या मसला है? असल में सीन ये है कि हकीम, तू नशे के खिलाफ इतना क्यों बोलते है? हमारे कारोबार के पीछे हाथ धो के पड़ा है तू। साले तेरी आज मैं सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यार जदीद अंकल, कोई आपकी जान पहचान नहीं है क्या? कोई बंदे वंदे बुलाएं यार। इधर मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। तुम लोग जाओ और हकीम की मदद करो, हिम्मत दिखाओ और जाके लड़ो। तू पता नहीं कौन से जमाने में जी रहा है कि बॉडी बिल्डिंग करना कब का छोड़ दिया लोगों ने। मैं इतना ताकतवर पावर जूस पी के और ऑपरेशन करवा के हुआ हूँ। तू तो ताकत के लिए लस्सी पीता होगा। सब मुझे सूखी हड्डी बोलते थे, लेकिन उस्ताद पॉडरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ वाकई में उस्ताद पॉडरी ने सबकी जिंदगी बदल दी, सबको नशों में डाल के। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस्ताद को बोलने की? हम आजाद हैं, हम जो मर्जी करें। हाँ तो मैं भी आज़ाद हूँ, मैं जो मर्जी बोलूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हमारी सोच थोड़ी बहुत मिलती है। भले हमारा बुरा बिजनेस है, लेकिन कम से कम पैसे तो आ रहे हैं ना। बस सब जो कर रहे हो उन्हें करने दो। दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है, तू फजूल में तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। चुप हो जाओ तुम। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशी हर साल बढ़ रही है, कत्ल व गारत, जुल्म, ज्यादती, वक्त के साथ साथ बीमारियां और वबाएं बढ़ रही हैं, आलूदगी, धोखा, जुल्म। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है? हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं सबको कहता था अपना इम्यून सिस्टम तेज करो, परहेज करो, लेकिन सब मुझे यही बोल के मेरी बात काटते थे कि भाई तुम खुद जाके पौधे खाओ, हमारा दिमाग खराब ना करो। और ख़ास तौर से तुम जैसे लोगों की वजह से माशरा तबाह हो रहा है। एक तो हम लोगों की डिप्रेशन खत्म कर रहा है और ऊपर से बुरे भी हम हैं। अबे दादा जान इसको रोको। हकीम हट जा उसके सामने से। हकीम साहब यार मेरा वॉलेट छिन गया, उसमें इतने ज़रूरी कागजात थे मेरे। जिस तरीके से उसने गन लगाई थी ना मेरे मुंह पे, बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि बस अब चलाने वाला है। वक्त के साथ साथ सब कुछ मुश्किल होते जा रहा है यार। यानी बहुत मसले हैं यार हकीम साहब ज़िंदगी में। वाह वाह क्या बात कर दी तुमने। मुझे ज़रा ये बताओ कि किसकी ज़िंदगी में मसले नहीं हैं? हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले आते हैं और उन्हें बर्दाश्त करना सीखो। आपकी इन जज्बाती बातों का प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एग्ज़ाम, जॉब, पढ़ाई, इतना सब कुछ कैसे संभालूं यार मैं? और प्लीज़ यार, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब दिलवा दे, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकता। ये क्यों बोल रहे हो कि कभी नहीं कर सकता? क्या तुम्हें पता है मुस्तकबिल में क्या होगा? ये सिर्फ खुदा जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। हम लोग अपने आप को बहुत हल्का लेते हैं, इंसान अपने ऊपर बहुत शक करता है, मगर सच ये है कि हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा। इस बुड्ढे ने जबड़ा हिला दिया मेरा। इसकी तो मैं बस अब बहुत हो गया। मुंह फोड़ मुक्का। अबे यार दादा, इसने हकीम का कबाब बना दिया। दादा यार कुछ करे, वो अभी भी ना मार दे, या फिर वो हकीम को जब तक मार रहा है हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। क्या? मुसीबत का सामना करते हुए कभी डरना नहीं, क्योंकि ये हमें मजबूत बनाती हैं।
इतनी जोर से लगा होगा यार इसको डंडा, एक बारी में बेहोश हो गया, बल्कि मर तो नहीं गया। तुम्हें लगी तो नहीं? हकीम साहब आप ठीक हैं? हाँ फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना, आपकी बेटी का इलाज नहीं हो सकता। आपको थोड़ा जल्दी करनी चाहिए थी। इनका कैंसर स्टेज 4 पे है। बड़ा हकीम बना फिरता है, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। चुप हो जाओ यार, तुम लोग हकीम से बहुत परेशान है। अरे क्या बात है, इतनी तारीफें कर रहे हो, क्या उधार लेना है मुझसे? हकीम हकीम, अरे हकीम होश में आ गया। इसको कुछ हो जाता तो मैं किसकी बजाता फिर। चुप हो जाए यार आप एक मिनट, मुझे हकीम साहब से बहुत सीरियस बात करनी है अभी। यार उन जालिमों के खिलाफ खुलेआम नहीं बोला करें। इस बुढ़ापे में आप क्या इनकलाब लाने की सोच रहे हैं? तू खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, तू हम सबका जनाजा पढ़वाएगा। यार अभी मुझे बात करने दें आप। अबे यार तुम चुप हो जाओ, अभी तो होश में आया हकीम साहब, तुमने बातें शुरू कर दी उनसे। हकीम साहब यार टेंशन नहीं ले, अपने काम से काम रखे, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। मुझे हकीम नहीं बोलो, मैं एक नाम का हकीम हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ उससे तुम लोग गुजरो। तभी मैं हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो इंसानों को नुकसान पहुँचाती है, इल्यूमिनाटी गैंग हो या कोई और। मुझे किसी बदमाश से डर नहीं लगता। हकीम तो फजूल में बका ही जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों तेरी बातें सुन के जोश आ रहा है। इनके बंदे से पूछता हूँ कि इनका असल अड्डा कहाँ है। साला भाग गया। और उस दिन मौका देख के सारे गुंडे वहाँ से भाग गए थे। एक मिनट, मैं कौन होता हूँ उन्हें बुरा कहने वाला? यानी फितरत में तो इंसान की अच्छाई है, मगर मजबूरी और माहौल का असर आ सकता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मुश्किलात ख़त्म करने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुँचाएं। मुश्किलात का सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें धक्का देती हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तुम लोग एक बूढ़े आदमी को नहीं मार पाए। हाँ तो मैं भी उसको बूढ़ा समझ रहा था, मगर वो और उसके बंदे ताकतवर और चालाक हैं। बॉस इस दफ़ा आप मुझे मौका दें, यकीनन आप मायूस नहीं होंगे। चुप हो जाओ तुम सब लोग, उस्ताद अभी गुस्से में है। चलो अच्छी बात है, इतने अरसे बाद कोई ख़तरनाक टारगेट मिला है। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था ऐसे दुश्मन का जिसके पास मैं अपने मेन बंदे भेज सकूँ। हकीम तुम्हारी मरहम पट्टी कर तो दी, अब अस्पताल में क्यों रुके हुए हो? हाँ बस जा रहा हूँ, पहले हेडलाइंस देखने दो। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपको बताते चलें कि वायरस जो ख़त्म हो गया था वो एक बंदे में बाकी रहने की वजह से दोबारा फैलना शुरू हो गया है। अगली खबर ये है कि कल सुबह दुनिया के पास से एक सितारा गुजरेगा। खतरा ये है कि वो आधी ज़मीन से टकरा सकता है, जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। ऐसी खबरें देख के तो लोगों के दिल बंद हो जाएंगे। है ना बेटा, सही नहीं बोल रहा मैं? क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? मेरी अम्मी का अभी ऑपरेशन हो रहा है, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बेटा फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा। मुझे हमेशा से बीमारियां बहुत बुरी लगती हैं, अचानक आ जाती हैं। वैसे अंकल ये बताएं, मैं अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाऊं? क्या तुम वाकई में ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे पूछ रहा हूँ। आखिरकार ये सवाल मुझसे किसी नौजवान ने पूछ ही लिया। अब तुम गौर से मेरी एडवाइस सुनो और बेहतर है लिख लो ताकि तुम दुनिया तक पहुंचा सको। हदीस से हमें यह पता चलता है कि इस दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। पहले में ऐसा लगता था कि कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता, मगर वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि इसकी कई सारी टाइप्स रिवर्स हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर रिवर्स हो सकती है। और मेडिकल की दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रही है, ये वक्त ऐसा आएगा जब हम तमाम बीमारियों के इलाज ढूंढ लेंगे। परहेज इलाज से बेहतर है चंद चीज़ों को तब्दील करके हम अपनी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। सूरज निकलने से पहले उठो और रात में जल्दी सो जाओ। साफ पानी पियो, साफ पानी सेहत के लिए आज मेरे पास अच्छा मौका है इसको जान से मारने का।
हाथ धोया करो और अपने आप को साफ रखो। खाने या पीने की चीज पे फूका नहीं करो। एसी की आदत खत्म करो। अपने आप को फितरत के करीब लाओ। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, रात का खाना आप खा के जाना, पैसे डॉक्टर सैम देंगे। डॉक्टर समीर का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया? हकीम, जो भी खाने के लिए मांगे उसमें मुझसे जहर डलवा देना। आप बताएं तो क्या खाएंगे आप? मैं खाने में खाऊंगा, एक काम करो, देसी भुनी हुई मुर्गी ले आओ। देसी मुर्गी तो नहीं है, फार्मी चलेगी? फार्मी मुर्गी नहीं खाता मैं, ताकत तो देसी मुर्गी में होती है भाई। चाय पराठा ले आऊं आपके लिए? चाय के साइड इफेक्ट्स होते हैं भाई, मैं कैफीन वाली चीजें नहीं पीता और बाहर के मैदे वाले पराठे नहीं खाता मैं। दूध बिस्कुट ले आऊं? बिस्कुट में शुगर और प्रिजर्वेशंस होती हैं और ऊपर से जो ये दूध है वो डब्बे का भी ठीक नहीं होता और खुले दूध में भी इंजेक्शन लगा होता है गाय को। मैं सिर्फ अपनी गाय का दूध पीता हूँ। चलें आपके लिए फल सब्जी ले आता हूँ। फल सब्जियाँ भी मैं अपने उगाए हुए खाता हूँ, क्योंकि एक जमाना था जब असली पौधे हुआ करते थे। अब तो भाई फल सब्जियों का फार्म लगा के उनकी केमिकल से ग्रोथ करवाते हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है भाई। पानी ले आऊं आपके लिए? मिनरल वाटर या नाले का पानी? भाई किसी नदी का साफ और ताकतवर पानी लाओ मेरे लिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, माफ कर दो मुझे। अबे ये हकीम नहीं सुधरेगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं पागल हूँ, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंसानियत पागलपने की तरफ जा रही है। नहीं, शायद आप अकेले पागल हैं। अच्छा खैर, तो हम कहाँ थे? हाँ, क्या अब तुम मेरे स्पेशल हेल्थ फार्मूला पे अमल करने के लिए तैयार हो? उसूल नंबर 1, कम खाओ, अच्छा खाओ, आर्टिफिशियल खानों से बचो और भूख छोड़ के खाओ। उसूल नंबर 2, रोज एक्सरसाइज करो, ऐसी मेहनत करो जिससे पसीना आए। उसूल नंबर 3, टेंशन नहीं लो, स्ट्रेस के भी कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिस्म पे। मेरे इन उसूलों पे चल के तुम किसी भी बीमारी से बच सकते हो। हमारा जिस्म इतना कमज़ोर नहीं कि खुद ख़राब हो जाए, बल्कि हम इस पे कई सालों तक जुल्म करते हैं, तब जाके ये ख़राब होना शुरू होता है। अब मेरी आखिरी एडवाइस गौर से सुनो। ज़्यादा वहमी नहीं बन जाना बीमारियों को लेकर। मौत का वक्त सबका लिखा हुआ है, कोई किसी भी वक्त मर सकता है। मेरी बेटी का इंतकाल बचपन में हो गया था और एक मैं हूँ जो अभी तक नहीं मरा। एहतियात परहेज़ का कोई फ़ायदा नहीं, सबको कभी ना कभी मरना है। मेरी बात का गलत मतलब नहीं लो। परहेज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम अस्पताल में तड़पो नहीं, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी के वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल कर सको, ताकि तुम खैर के काम कर सको, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। क्या हुआ? लगी हकीम को? बताओ। हेलो, बताओ, लगी उसको? क्या हुआ? शीशा कैसे टूटा? किसी ने बाहर से गोली मारने की कोशिश की थी, शुक्र मुझे लगी नहीं। ऐसा करो, तुम यहाँ अंदर की तरफ आ जाओ और तुम जाके सबको खिड़की के पास से हटाओ। ये अच्छी जगह है, एकदम खामोश। हाँ, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? अब कहाँ गए तेरे भरम हकीम? आज से 10 साल पहले की बात है। कराची में एक मशहूर डॉक्टर समीर हुआ करता था। उनके पास बड़ी आवाम आया करती थी। वक्त के साथ साथ लोगों ने डॉक्टर समीर के पास आना छोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने जब मालूम किया तो पता चला कि लोग अब हकीम साहब के क्लिनिक में जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ समीर को डॉक्टर हकीम से हसद होना शुरू हो गई। मगर एक दिन उनके बेटे ने आके कहा कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा हकीम साहब की तरह, और उस दिन से ये नफ़रत का सिलसिला शुरू हुआ था। अच्छा, एक मिनट करनी चलाना, बस मुझे अपनी आखिरी बात बोलने दो। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे ज़िंदा रह के क्या करना है। मैं बस आखिरी बात तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वाकई में तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग पसंद करें,
तो अपने मरीजों को कभी कस्टमर की नज़र से नहीं देखना, उनको हमेशा अपना समझना, ताकि उनके अंदर भी मदद का जज्बा पैदा हो। जल्दी से अपनी गन छोड़ो। क्या अजीब ज़बान है, कारोबार नकली, खाना नकली, दोस्त नकली, अगर कोई असली है तो मेरा दुश्मन जो खुलेआम धमकी देता है। उस्ताद वो हकीम को नहीं मार पाया। सब छोड़ो, ये बताओ मेरा निशाना कैसा लगा? फजूल में मोबाइल ज़ाया कर दिया आपने। शायद वो हकीम बहुत चालाक है या तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो। बासित कहाँ है? उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो उसी अस्पताल में है जहाँ पे हकीम था। उस्ताद मैंने अपनी आंखों से देखा था बासित को, उसने हकीम की गैंग ज्वाइन कर ली है। आप मुझे सिर्फ हाँ कहें, मैं उसका सर कुचल दूंगा। मुझे बचपन से मशहूर होने का बहुत शौक़ था। मैं मुख्तलिफ अंदाज में तैयार होकर अपनी ऑनलाइन तस्वीरें डालता था। टिकटॉक का मुझे बहुत शौक़ था। मैं मशहूर हो गया था मगर बदनाम भी। इतनी बेइज्जती के साथ ज़िंदा रहना मेरे लिए नामुमकिन था, मगर एक शख्स ने मुझे रोका और कहा, मेरे दोस्त सब लोग मुझे भी पॉडरी बोला करते थे, लेकिन मैंने कामयाब हो गए सबके मुंह बंद कर दिए। तो हिम्मत नहीं हारो, तुम भी कर सकते हो। उस दिन उस्ताद पॉडरी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ऐसा लगा वो बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने मल्लू मनाटी के इश्तिहार में एक्टिंग करके उनकी सेल बढ़ा दी थी। पहले मुझे ऐसा लगता था मल्लू मनाटी सिर्फ एक ब्रांड है, मगर उस्ताद पॉडरी के साथ पूरी एक गैंग थी। मेरे पास आखिरी रास्ता यही है कि मैं आपकी गैंग ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आप वाहिद ऐसे इंसान हैं जिसने उस्ताद पॉडरी के बंदों को पीटा था। मेरी कोई गैंग नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ बस 2 नालायक स्टूडेंट्स हैं मेरे। हकीम साहब आप इससे छुपा क्यों रहे हैं कि हमारी एक गैंग है जिसका नाम है हकीम गैंग। ट्यूशन या टीम जो भी है, मैं आप लोगों के साथ शामिल होना चाहता हूँ। सही है, आज से तुम मेरे नए तालिब इल्म हो। मेरा नाम है सैयद उस्मान, तुम मुझे उससे भी बोल सकते हो, और मैं हकीम साहब की गैंग का मेन मेंबर, डिज़ाइनर और आर्टिस्ट हूँ। और ये नूब है, इसके अब्बू को जब से पुलिस ले गई तब से ये बहुत परेशान है। अबे यार यही तो मसला है, पता नहीं मेरे अब्बू को जेल होने के बाद मुझे परेशानी क्यों नहीं हो रही। मुझ पे मेरे अब्बू बहुत जुल्म करते थे यार। मैट्रिक से पहले तो घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया था, बस कहते थे कि किताबें लेके बैठे रहो एक जगह। अब्बू, अम्मी, दादा ये लोग मुझे बहुत डांटते थे और मारते भी थे। इतना चिल्लाते थे कि उनकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। अब्बू कहते थे कि बुरे माहौल से दूर रहना। अब सबसे ज़्यादा बुरा माहौल मेरे घर का ही था, तभी मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। वो मुझे जितना भी नालायक समझ लें, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खूब पैसे कमा के उन सबको इम्प्रेस कर दूंगा। अच्छा तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी इज्जत जब करेंगे जब तुम खूब सारे पैसे कमाओगे। वही मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें टाई पहनने को क्यों कहते हैं। हाँ वो चाहते हैं कि हमारा स्टेटस थोड़ा बड़ा लगे, तभी वो अपने आप को डॉक्टर सैम कहता है, वरना उनका असली नाम तो समीर है भाई। हाँ उसी का भी यही सीन है, इसके सारे टीचर इसको निकम्मा समझते थे, तभी ये कुछ बड़ा करना चाहते ताकि उनको गलत साबित करे। और बासित तुम्हें भी मशहूर होने का शौक इसलिए था ना, ताकि लोग तुम्हारी इज्जत और तारीफ करें। हाँ अरे वाह भाई, तुम लोगों ने तो काफी अच्छा आइडिया दे दिया मुझे आज की क्लास का। जल्दी से अपनी नोटबुक तैयार कर लो। जी सर। मेरे पास नोट्स नहीं है। खैर है बेटा, अगली बार जरूर लाना। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग अहम क्यों हो। हम अक्सर दूसरे लोगों को बहुत जल्दी डिफाइन कर देते हैं, जबकि ये काम इतना आसान नहीं है। और किसी को बड़ा समझना और छोटा समझना, इसका मेयार खुद ही हमने जहन में बनाए हुए होते हैं, और उसी की डेफिनेशन के मुताबिक हम दूसरों को देखते हैं, जबकि हम कौन होते हैं किसी का स्टेटस डिसाइड करने वाले। तुम लोग कभी अपने आप को रंग, नस्ल, पैसों, मशहूरियत, लाइक्स, इन चीज़ों की बुनियाद पे अहम नहीं समझना, और ना ही दूसरों को नीचे गिरा के खुद को ऊपर समझना। यार अगर कोई अपने टैलेंट की वजह से अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं तो इसमें आपको क्या मसला है? मसला ये होता है कि फिर हम इन चीज़ों को अपनी सेल्फ स्टीम से जोड़ लेते हैं। यानी जब मैं बहुत कुछ बड़ा करूँगा तब मैं अपने आप को कुछ समझूंगा, और अगर मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया तब मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझूंगा। अपनी अहमियत को कभी आने जाने वाली चीज़ों से नहीं जोड़ना। तुम भी अहम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे नीचे हैं। दूसरे लोग भी अहम हैं, हम सबकी अहमियत है, इसलिए क्योंकि बनाने वाले ने हमें बनाना अहम समझा है। अपने आप को कबूल करना सीखो, चाहे हालात कैसे भी हों।
अब मुझे ये बताओ कि आज का लेक्चर तुम लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत 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 अच्छा, या बहुत नमकीन, या बहुत खट्टा? हकीम साहब कसम से बहुत मीठा लेक्चर था। अरे ये तो मसला हो गया, बहुत मीठे से तो तुम लोगों की शुगर बढ़ जाएगी। हंसो भाई, हकीम साहब लतीफ़ा सुना रहे हैं। ऐसा लतीफ़ा यार मैंने आज तक नहीं सुना यार, कसम ऐसे लतीफ़े से तो अब मैं हंसी हकीम साहब बहुत भूल अच्छा गया लतीफ़ा यार, था। जिंदगी भर हंसी नहीं आएगी मुझे। हकीम कौन हो तुम? क्या मसला है तुम्हें हकीम से? बॉडीगार्ड, फिक्र नहीं करो, ये अपना बंदा है। हकीम तू अपने दिल को साफ कर दे, जल्दी से मेरे बेटे को माफ कर दे। तुम्हारे बेटे ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। कुछ भी कर उसे जेल से निकलवा, अदालत तक बात पहुंच गई तो बड़ी ख्वारी होगी। पहले तुम वादा करो कि तुम मेरा दिमाग मजीद खराब नहीं करोगे, फिर ही मैं कुछ करूंगा। अच्छा ना वादा, बस जल्दी चलो। सॉरी भाई, हम समीर को नहीं बचा सके, उसको गुंडे पकड़ के ले गए। हद हो गई यार, तुम लोग ने इतने आराम से उसे अगवा भी होने दे दिया। क्या तुम्हें मल्लुमिनाटी का अड्डा पता है? अड्डे का एड्रेस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास है, मगर मेरे पास पॉड्री का नंबर है। अब मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ दिया? तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए मेरे दोस्त। मैं तुम्हें जेल में नहीं देखने चाहता मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ तुम कमाओ, कामयाब हो, अय्याशी करो। हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने बंदों को ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल नहीं ले जा सकता। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मेरे दुश्मन बहुत है मेरे दोस्त। तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकते हो। हमारा मकसद है कि लोगों के गम बुलाने में उनकी मदद करें। मैं एक शर्त पे आऊंगा, मुझे हमेशा के लिए अपने साथ शामिल कर लो और मेरे घर वालों को बोल दो कि मैं मर चुका हूँ। वाकई ये तो और अच्छी बात है। वैसे भी कत्ल के केस के बाद तुम इस काबिल नहीं रहे कि तुम माशरे में अपना मुंह दिखा सको। उस्ताद बासित की कॉल आई है। बासित, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, वापसी आ जाओ। अपना मुंह बंद कर, वरना तुझे जला के असली में पाउडर कर दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेवकूफ है। तुम्हारा बेटा हमारे खिलाफ बहुत आवाज़ उठा रहा था, इसलिए हमने उसे जान से मार दिया। आप लोग भी सुधर जाइए। चलो अब खुश, तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें शहीद समझेंगे। मुबारक हो, मल्लुमिनाटी में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिम्मेदारान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मल्लुमिनाटी को ढूंढ के सजा दी जाए। बहुत हो गई इनकी बदमाशी। जदीद एक साइंटिस्ट है, उसके बेटे का नाम समीर था और उसके भी बेटे का नाम नूप था। तीनों को इल्मी दुनिया में आगे बढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। मगर कोशिश अभी तक जारी है। अपने बेटे के कत्ल की खबर सुन के इन लोग ने पता लगाने की कोशिश की कि कत्ल करने वाले लोग कहाँ हैं। जब बहुत ढूंढने पर वो लोग नहीं मिले तो इन लोग ने आखिरी रास्ते यही सोचा कि एहतजाज करके ऊंचे लोगों से मदद मांगी जाए। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ। अरे बोलते क्यों नहीं? इंसाफ। अरे बोलो ना भाई। पागल बोल तो रहे, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही क्या? हकीम साहब पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, हमें रोड खुलवानी होगी। मैं ट्रैफिक खुलवाने जाता हूँ। बेटा तुम यही रुको, तुम पोस्टर पकड़ के खड़े होगे, मैं जाता हूँ ट्रैफिक खुलवाने। नहीं, मैं जाऊँगा। नहीं मैं। तुम लोगों को पता है मैंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन मैं हकीम का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ, मुझे लगता है कि वो कोई आम हकीम नहीं है। मेरे निशाना लगने से वो 1 सेकंड पहले हट गया था। छी, लानत हो तुम लोगों पर। हर दफ़ा तुम लोग उसको मारने पर नाकाम हो जाते हो। मुझे एक मौका दे दो, मैं जाके उसको ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर चलने के काबिल नहीं रहेगा। बेटा बोलना आसान है, वो वाहिद ऐसा बंदा नहीं डरता हमसे। शायद वो इसलिए अपना होलिया गरीबों जैसा रखता है ताकि हम उसको पहचान ना सकें कि वो कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ बे, बहुत खतरनाक इंसान है वो, लेकिन दूसरों को अंदाजा ही नहीं होने देता। जभी इसके बंदे इतने तेज़ और ताकतवर हैं, ये ज़रूर इनकी ट्रेनिंग करता होगा। दोस्तों, हकीम के अलावा भी और किसी चीज़ पर बात कर लिया करो। उस्ताद आप ही उसका नाम लेते रहते हैं।
मल्लू मिनाटी के खिलाफ बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहे, मगर हकीम एक वाहिद ऐसा बंदा है जिसने तुम लोगों को मारा है, जिसको तुम लोग नहीं मार पा रहे, जिसने बासित को अपने साथ शामिल किया है। मानना पड़ेगा हकीम की गैंग बहुत प्लानिंग से चल रही है। मैं निकला हकीम साहब के साथ। अब मैं जाऊंगा ट्रैफिक खुलवाने, तुम लोग जाओ पोस्टर पकड़ के खड़े हो। अबे यार मुझे शर्म आती है। कुछ नहीं होता बे, आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए, गाड़ी को रास्ता दीजिए। तुम लोग तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है यार, सारा सामान दुकानों में वापसी रखो, इनको कोई रोको यार। तुम लोग किसके साथ हो? चोरी क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे आप इस मौलवी हकीम को देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसी ने इस पूरे इलाके में फसाद बर्पा किया हुआ है। इसके लोग यहाँ एहतजाज के नाम पर चोरियां और डाके डाल रहे हैं। इन मौलवियों का काम सिर्फ इस पूरे माशरे को तबाह करना और इसको बर्बाद करना। सिर्फ इसको इन चीज का मौका चाहिए। जी अब करो ना एहतजाज, हो गई जेल। मैं पहले ही बोल रहा था। अबे मैंने क्या किया यार, लोगों ने खुद ही तोड़ फोड़ शुरू कर देते। फिक्र नहीं करो, अभी जदीद अंकल बात कर रहे हैं पुलिस से, हमारी कोई गलती नहीं है। मीडिया को बस मौका चाहिए मेरे खिलाफ बोलने का। ऐसा एहतजाज में बहुत होता है, लोग लूट मार करने के लिए शामिल हो जाते हैं या दुश्मन आके तोड़ फोड़ करते हैं ताकि एहतजाज वालों का नाम खराब हो। बिल्कुल, और फिर चंद जहरीले लोगों की वजह से सबका नाम खराब होता है। तुम लोग भी कभी किसी गलत प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना और ना कोई गलत बात आगे पहुंचाना। कोई भी बात करने से पहले ये सोचो कि मुझे इस बात को अदालत में साबित करना है। अगर नहीं साबित कर सकते तो नहीं बोलो, चुप रहो। कभी किसी खबर पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक ही झूठ हम बार बार सुनते हैं तो हमें वो सच लगना शुरू हो जाता है। तुम लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि मीडिया से जहनों को तब्दील करना कितना आसान है। अबे तू जेल में भी बच्चों को पका रहे। नूब जल्दी घर चलो, मैंने सफाई दे दी है तुम लोगों की। दादा मुझे जेल में इतना डर लग रहा था। तुम्हारी साथ की तुम्हारी उम्र के बच्चे पता नहीं कहां से कहां निकल गए, तुम अभी तक ऐसी रोते हुए पड़े हो। कोई मेहनत करके कुछ बड़ा ही कर लो यार, तुम अजीब, तुमसे कुछ होता नहीं है। तुम्हें मैं उसके साथ भी शामिल नहीं कर सकता अपनी लैब में, क्योंकि तुम इतने बड़े ढक्कन हो। ये मेडिकल वगैरह छोड़ो, हकीम तुम्हें पागल बना रहे। तुम आओ, Hello, टेक्नोलॉजी मेरा नाम है नॉटबॉट, टेक्नोलॉजी का दौर आएगा। FKSA हो। इसका नाम मैंने नॉटबॉट रखा है क्योंकि ये कोई आम रोबोट की तरह थोड़ी है और हकीम के बॉडीगार्ड से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है ये। दादा हम इसको मल्लुमिनाटी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा जदीद अंकल, हमारी गैंग को अपग्रेड करने का शुक्रिया। नूब मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने दादा को लेके नहीं आया करो, आज भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हकीम तू टेक्नोलॉजी के खिलाफ बहुत बोलता है ना, हिम्मत है तो मेरे इस रोबोट का सामना करके दिखा। नॉटबॉट अटैक। Okay, boss. ये तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गधे मुझे क्यों मार रहा है? मैंने प्रोग्रामिंग की थी कि जिसकी तरफ इशारा करूं उसे मारना। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चाहिए दादा मुझे ये चाहिए, 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 दादा तुम मुझे इसको ये संभाल चाहिए, नहीं दादा मुझे पाओगे। ये चाहिए, दादा मुझे ये चाहिए। हाँ, दादा ये पक्का मेरा है ना? हाँ मगर खुलेआम पहन के नहीं फिरना, अपना हथियार बनाना लीगल नहीं है शायद। ओ भाई ये मेरा घर है, तुम लोगों का कोई एक्सपेरिमेंट गैराज नहीं है। अपने सस्ते फ्लैट की छत को घर तो ना बोलो यार, लो बजट हकीम। तुमने हाई बजट से कौन सा तीर मार लिया खराब मशीनें बनाने वाले? तुम्हारा अपना दिमाग लो बजट है। डिबेट से साबित करो फिर मानूंगा। आपको पता है मल्लू मिनाटी के खिलाफ कितना बड़ा एहतजाज हुआ है? हाँ मालूम है। कुछ पता है किसने किया था एहतजाज? मैं वही तो कह रहा हूँ, हकीम लोगों ने कराया एहतजाज। उस्ताद आप तो गुस्से के खिलाफ हैं। मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे मसले मेरे लिए हकीम ही क्यों पैदा कर रहा है। तुम कोशिश करो कि हकीम का नाम बार बार नहीं लिया करो। और ये बताओ कि आलू के समोसे क्यों लाए हो, कीमे के नहीं मिले? उस्ताद मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखे हो गए हैं, कीमे के समोसे मत खाया करो, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है इसमें। किसने कहा? उस्ताद ये हकीम बोला करता है। सॉरी उस्ताद।
हकीम 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 हकीम, ये मशीन हमसे भी ज्यादा चला के इनकी वजह से अच्छे हालात हैं। तुम हकीम तरक्की से जलते हो तभी तो हमारे खिलाफ बोलते हो। मुझे पता है कि तरक्की के फायदे बहुत है, मगर ये भी तो देखो ना इसके नुकसान कितने हैं। चुप कर हकीम, ये कामों को तेज और आसान करती है, इल्म को हमारे अंदर भरती है। तू फजूल में टेक्नोलॉजी का इनकार करता है, तरक्की याफ्ता लोगों से जलता है। और इसी इल्म से तुम लोग ने बम और ड्रोन बनाए। कुछ नया बनाना गलत नहीं, लेकिन इस बात का तो ध्यान रखो कि इससे इंसानियत को फायदा होगा या नुकसान, और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। छोटी सी गलती किसी सिक्योरिटी मशीन को कातिल बना सकती है, बल्कि असल कातिल हम हैं जो दरख्तों को कत्ल करते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं और समंदर को तबाह करते हैं। चुप कर, चश्मा उतार अपना, ये भी हम साइंटिस्ट नहीं जात के, जल्दी उतार। ओ बेवकूफ, मैंने साइंस के खिलाफ कब बोला? और साइंस के खिलाफ बोलना भी नहीं, क्योंकि एक दिन आएगा जब टेक्नोलॉजी तुम सबको खत्म कर देगी। उसी नहाने आ जाओ, बहुत ठंडा पानी है। हाँ बस पकोड़े खा के आ रहा हूँ। हकीम साहब यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने बगैर तेल के पकोड़े बनाए। नूब, आंधी हो या तूफान, हमें प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुम्हें यह नया टूल इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। हाँ दादा, बगैर डांटता नहीं यार, मुझसे गलती हो सकती है। वाह दादा, मेरे इशारे इतने पक्के कैसे हो गए, या फिर ये मशीन बहुत आला है। ये मैंने इतनी मुश्किलों से बनाया था, फट क्यों नहीं रही है? फेंक दो मेरे इस बेकार हैंड ग्लव को, इस आइडिया पे काम करना वैसे बेकार है। दरवाजा पटक के बंद नहीं क्या करो। ये अंकल इतने परेशान क्यों रहते हैं? हाँ यार, इनके साथ बहुत बुरा सीन हुआ था। पुराने ज़माने की बात है, जब एटम बम, कलर वाला टीवी, मोबाइल फ़ोन इजाद हुए थे। तब से ही जदीद अंकल को टेक्नोलॉजी पसंद थी। पूरे शहर में सबसे पहले उनके पास माइक्रोवेव और कंप्यूटर आया था। ऊपर से उनके पास प्रिंटर भी था और लोग उनका प्रिंटर ख़रीदना आते थे। लेकिन यही मसला था कि उनकी बनाई हुई चीज़ कभी भी सही नहीं चलती थी। लोग गालियाँ दे के इनको सामान वापसी करते थे यार, और इलाके में कुछ लोग इनको काना साइंटिस्ट बोलते थे। मगर मज़े की बात देखो, फिर भी ये रुके नहीं, इन्होंने अपना शौक नहीं छोड़ा। ये मैंने इतनी मुश्किलों से बनाया था। तो काफ़ी जज्बा है यार अंकल में वैसे। बहुत बहादुर है अंकल। मैंने तो थोड़ी सी ही बेइज्जती के बाद अपनी वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। नहीं करो यार, ये जदीद अंकल से मोटिवेशन लेके अपनी क्रिंजी वीडियोस दोबारा ना बनाना शुरू कर दे। मुझे लगता है टॉपिक चेंज करना होगा। अबे इस पे तो कई सारे बटन है भाई। अच्छा हाँ, अरे चलो मशीनों के बारे में बात करते हैं। चलो नूब, तुम इसके बटन दबा के देखो, हो सकता है कोई बटन काम कर जाए। अबे फायदा नहीं इसको देखने का, मुझे पता है इनकी मशीन सही काम करेगी नहीं। पागल, जब तुम्हारे दादा को इस पर भरोसा है तो तुम्हें क्यों नहीं? बटन दबाओ। बेवकूफ, बटन नहीं दबाना, अगर मशीन वाकई में काम कर गई तो। अबे नूब छोड़ो, नहीं दबाओ, फायदा नहीं। दादा की खराब मशीनों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, ये साबित करने के लिए मैंने बटन दबाया था। मुझे भी अंदाज़ा था कि बम काम नहीं करेगा। असल में मैं तुम लोग को डराने के लिए छुपा हुआ था। मगर ये दुकान मैंने खरीदी है,
आप लोगों के पास ये हक नहीं कि आप लोग मुझे यहाँ से हटाएं। सुफंदरी खानदान के आखिरी 70 लोगों की जगह है ये। इधर सिर्फ हमारी नस्ल रह सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे सुफंदरी परदादा ने ये कहा था कि इस इलाके में अपना कब्जा रखना, वरना हमारी जात बिखर सकती है। सुफंदरी उन 3 पहलवानों में से था जिन्होंने। अरे क्या मैं उन 3 पहलवानों का अचार डालूंगा? मुझे आप ये बताएं कि मैं यहाँ से दुकान क्यों हटाऊं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारी नस्ल के अलावा कोई अनपढ़ रांगड़ यहाँ पे आए। ये हमारा एरिया है और इस एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, आई हेट मी। मेरे दोस्त, तुम्हारी बात में वजन नहीं है यार। चुप कर, मैं नहीं चाहता बात आगे बढ़े। वो तो मैं भी नहीं चाह रहा। अच्छा, तू धमकी दे रहा है? एक तो मैं तुझे मौका दे रहा हूँ यहाँ से निकलने का, लेकिन नहीं, तेरे चौड़ेपन खत्म नहीं हो रहे। निकल यहाँ से। छोड़ो ये एरिया, उस्ताद कहीं और जाके नई ब्रांच खोलते हैं डिफेंस या गुलबर्ग वगैरह में। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी पे हाथ नहीं उठाना। अम्मीन की आंखें ऑरेंज क्यों हैं? ओ तेरी, ये तो उस्ताद पाउडरी का बंदा है। फिक्र नहीं कीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाने आया। मैं आपके लिए कई सारे प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाया हूँ। आप यहाँ से मल्लू भी खरीद सकते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुके खुदा की कसम, मैं उस्ताद पाउडरी का बंदा नहीं हूँ। तेरी उस्ताद, सारे डरपोक निकले भाई ये तो। यही तो मसला है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ मैं बगैर डराए धमकाए इनके नज़रियात बदलूँ। सब लातों के बूत है उस्ताद, बातों से क्या बदलेंगे। ये बात खाली हकीम पर अप्लाई होती है, क्योंकि उसका जहन बदलना नामुमकिन है। हकीम साहब, मुझे नहीं पता था कि वो फटेगा। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। अब मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर शहद लेने। तुम लोग अब तक अपने घर जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा। नूब, रोने से अच्छा है तुम आके मेरी मदद ही कर दो। अच्छा बताओ कैसे ठोकता है? वैसे ठोकता तो बहुत आसान ही काम होगा ना। हाँ आसान है। देखो मैंने थोड़ी थोड़ी कीलें लगाई हुई हैं यहाँ पे, इन्हें बस ठोक दो। हल्की सी अटकी हुई है वो सामने वाली। तुम लोग सुबह सुबह हकीम साहब के पास आ जाते हो, कोई और काम नहीं है तुम लोगों को? ज़ाहिर है सबको अपने अपने काम होता है, लेकिन सुबह 1 घंटे के लिए मैं इनके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि यार ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी करवाते हैं और इनके इल्म और तजुर्बे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम लोग की गैंग में मैं अपनी हिफाजत के लिए आया था। शायद मल्लू मिनाटी को छोड़ने पर वो लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। ओह सिगरेट, अभी हकीम साहब को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। हकीम साहब क्या तुम्हारे अब्बू हैं खरगोश? बेटा तुम तो चुप ही रहो, सूखी हड्डी। तुमने मदद करनी है नहीं हमारी, बस शशके करवा लो तुमसे। जाओ अपने दादा की गोद में कहानियाँ सुनो। अभी तुम्हें बहुत टाइम चाहिए बड़ा होने के लिए। ओए मैं बता रहा हूँ, अब तूने मेरे दादा को कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम चुप ही अच्छे लगते हो। पहले मुझे लगता था कि तुम शरीफ हो, लेकिन तुम बहुत ही बड़े नशे सुस्त इंसान हो। टॉकर, अब तुम दफा हो यहाँ से और मेरे मुंह नहीं लगना, क्योंकि मुझे घटिया लोग अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी वजह से लोगों में मेरी भी बेइज्जती होगी। ढीले इंसान। नूब चुप हो जाओ यार। तुम भैंस का मुंह यार, तुम लिमिट में रह के बात किया करो। तुम इतना ज्यादा पर्सनल क्यों जाते हो? तो उसने मुझे खरगोश क्यों कहा? अबे उसको छोड़ो, वो बोलते रहेगा, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। बच्चे नहीं हो, अच्छे बड़े हो, अच्छे बड़े मैच्योर। सॉरी यार बासित, इसकी बातों को ना ज्यादा दिल पे नहीं लेना। बासित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे हमसे बहुत नफरत हो गई है? नूब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि कहीं ये मल्लू मिनाटी का जासूस तो नहीं? ये हमें मारने तो नहीं आया? अबे बासित, ये क्या है? एक मुसीबत जिसको मैं देख के बता सकता हूँ कि इसे उस्ताद पॉटरी ने भेजा।
Hakim, vado da. Oriva kisama ni Anikita. ओए ये हकीम का नाम ले रहा है। Dame. Ninjin kono ochio chikyo wa hakai chitta. Kisama tachi ga hoshina wo okane to shiken dageta. Doshite do gotsuka. Konna ni kirai do tondayo. किराया दो? अरे कौन सा किराया दूँ? Demo, Ustad Podino kakedi. Ninjin narida Hakim wakoro se chikarao. Ore ni kaishiti krita kotonda. Domotso ni hiba o motaras kotonda. Dobo somo sonki ni ataisimas kotonda yo. Ore tachibashi ni takonae kotonda अबे yo. ये मुर्गा कौन सी जबान बोल रहा है? पता नहीं यार, लेकिन इनकी बहुत आदत होती है पक पक करने की। मैं पाल चुका हूँ ना, मुझे पता है रिकॉर्डिंग खराब करते थे ये मेरी। मुझे नहीं लग रहा हम इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। अभी जाके मुर्गी वाले को लाते हैं, वही देख लेगा इसको, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है। जल्दी बताओ हकीम गैंग की अटैकिंग स्ट्रेटेजी क्या है? अटैकिंग स्ट्रेटेजी? अबे क्या बोलूँ इसको? हाँ बासित, हमारी गैंग की स्ट्रेटेजी बहुत ख़ास है। हकीम साहब ने कहा है कि जब भी कोई दुश्मन सामने आए, जो दिमाग में आए कर देना। अबे मुझे मुर्गे से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं हकीम साहब को कुछ नहीं होते दूंगा। ये टेक्निक मैं हमेशा जानवरों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा हूँ। भागो। पत्थर है मेरे पास, बता रहा हूँ मैं। अकल के दुश्मन, ये मुर्गा बहुत बहादुर है, इतना आसानी से थोड़ी भागेगा। शुक्र, असल स्ट्रेटेजी मुझे पता है। हकीम साहब की क्या कीचुए। मैं इसको बातों में लगा रहा हूँ, जब तक तुम लोग हमला कर देना। सट है, उठ गई। इधर आओ प्यारी मुर्गी। तुम लोग बच्चे हो। बेटा तुम तो चुप ही रहो। मैं चाहता था कि हमेशा महफूज रहूं, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग बहुत हैं। गने मुझसे कभी सही नहीं चलती थी, हमेशा मेरा हाथ कपकवाता था। बासित, मेरे नए बंदों को भी छुरियों से लड़ना सिखाओ। जल्दी से अपनी गन छोड़ो। लड़ाई इतना भी बुरा लफ्ज़ नहीं, कभी कभी लाजिम हो जाती है। जालिमों के सामने अमन की बात करना बेकार है। लड़ सब रहे हैं, कोई गम से, कोई तकलीफ़ों से, कोई फितनों से। कोई कामयाबी के लिए लड़ रहा है तो कोई मुस्तकबिल के लिए। जितना बड़ा हदफ उतनी बड़ी लड़ाई। बटन नहीं दबाना, मैं मर जाऊंगा। तुम देर इतनी लगा रहे हो स्लो मोशन फलसफी। हकीम साहब दरवाजा खोले। पहले मुझे ये बताओ कि ये जिन कहाँ से आया? हकीम साहब ये गिफ्ट है, गिफ्ट आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, और आपकी छत भी जोड़ना शुरू कर दी मैंने। अब तो हमें माफ कर दीजिए। क्या गिफ्ट? इतना बड़ा देसी मुर्गा तुम लोग सिर्फ मेरे लिए लाए हो? इतना क्यूट मुर्गा था, मर गया बेचारा। यार आके पंगा संभाल लो, मेरी गर्दन में लगी हुई है। सब्र कर लो, जरा इसकी टांग तो खाने दो। भूख छोड़ के खाना चाहिए, लेकिन आज मेरा उसूल टूट गया। अब मैं लोगों को किस मुंह से परहेज का बोलूँगा भाई? तुम लोग शीशे के बगैर टिक्का पार्टी करते हो। और यार स्पीकर भी नहीं है, मैं मोबाइल में कुछ लगा देता हूँ। ओए गाने नहीं लगाना, आओ बैठो तुम लोगों की मैं बोरियत दूर करता हूँ। मेरे पास कुछ खुद से कहानियाँ हैं। उस्ताद
आपको पता है हकीम लोगों ने हाँ मुझे पता है पता है पता है पता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना इस कमरे में नहीं आना। तुम्हें गेम बता के गलती कर दी, इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, उस पर भी तुम मोबाइल पे लगे हुए हो। हाँ? मैंने विलेजर सोल्जर अनलॉक कर लिया। अबे तुम टाइम तो देख लो, 11 घंटे बाद डेविल आर्मी आके पूरा तुम्हारा गांव तबाह कर देगी। बादशाह, मजदूर, किसान सब खत्म हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए तुम्हें कम से कम 10 सोल्जर चाहिए। मगर अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता है। मैंने वो गांव बहुत मुश्किलों से बनाया था, इतने आराम से मैं तबाह थोड़ी होने दूंगा। क्या है वो आखिरी रास्ता? एंजल क्रिस्टल। उसको इस्तेमाल करने से तुम्हारे विलेज के आसपास एंजल्स आ जाते हैं जो कि तुम्हारे विलेज की रखवाली करते हैं। फिर डेविल आर्मी तुम्हारे विलेज को कुछ नहीं कर सकती। एंजल क्रिस्टल को खरीदने का खाली एक रास्ता है, डॉलर खर्च करना। साले गेम डेवलपर इतने चालाक हैं। हाँ ना, यही तो स्कीम है। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो। अच्छा ना बस। $5 इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते। जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें मैंने उठाई कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। हकीम साहब, पागल, तुम्हारी तरबियत नहीं हुई, दूसरों के घरों में जागते हो। ओ तो ये मसला है तुम्हारा। मैं समझा कोई असली का मसला होगा। तुम तो एक गेम के चक्कर में परेशान हो रहे हो। उफ, पूरा दिन बैठ के गेमिंग करते रहोगे तो स्ट्रेस तो होगा ना। थोड़ा जाओ, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स करो, कुछ तो एक्टिविटी करो जिसमें तुम्हें हिलना जुलना पड़े। हमारे से वापसी में ये पर्चे बट रहे थे, कोई फ्री सेमिनार हो रहा है मोटिवेशनल स्पीकर का। यहाँ जाओ, तुम्हारी थोड़ी सोशल गैदरिंग ही हो जाएगी। बहुत सारी तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर वकील शाह। अच्छा बस बस बस। मैंने बहुत जगह ट्राई मारी, हर एक बिजनेस के अंदर हाथ मारा, हर जगह पे अपनी ट्राई दी, हर जगह अपनी एफर्ट्स की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। फिर भी मेरे अंदर हौसला था, मैं लड़ता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। बस एक चीज़ का मुझे हमेशा नुकसान रहा, और वो ये कि मुझे शर्मिंदगी बहुत उठानी पड़ी। लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं आगे बढ़ता रहा, मैं कोशिश करता रहा, गिरा उठा, फिर गिरा फिर उठा, लेकिन ना ही मैंने गिरना छोड़ा, ना ही मैंने उठना छोड़ा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना होगा, आपको अपने डर को जीतना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको ये बात कबूल करनी होगी कि जो आप चाहते हैं वो सिर्फ आप खुद को ही दिला सकते हैं, कोई और आपके काम नहीं आ सकता। और यकीन करें, ये काम करके, अपने डर को जीत करके, बेइंतहा एफर्ट्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी सक्सेस का राज सिर्फ एक राज है, सिर्फ एक। और ये सारी बातें मैंने अपने प्रोग्राम में बताई हैं, जो कि कामयाबी प्लस प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हमने एक डिस्काउंट ऑफर भी रखी है पहले आने वाले तमाम 100 पार्टिसिपेंट्स में। इवेंट में आने का शुक्रिया। ये कोई तरीका है बैल बजाने का? मुझे लगा तुम सो रहे थे।
पहली छोड़ के नीचे की सारी क्लासों को ब्लैक एंड वाइट कर दो और उन पे ताला लगा दो। तुम तो क्या रहता है ऐप में सारी क्लासेस फ्री की हैं। पहली क्लास है तो फ्री। कौन? जी। अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, ज़िंदगी में मायूस ना होना। तुम्हारी ये मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, अगर तुम शक से बचोगे और अगर ये यकीन रखोगे कि खुश रहना तुम्हारे इख्तियार में है। ज़िंदगी में सब कुछ सही चले ना चले, CG इंटरनेट डिवाइस हमेशा सही चलेगी। तो फिर आप कब ख़रीद रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है? आप मोटिवेशनल सेमिनार में आए थे ना, तो क्या आपने हमारा कोर्स खरीदने का इरादा किया है या फिर आप अपनी फकीरों वाली जिंदगी में खुश हैं सूखी रोटी खाते हुए? मेरा नंबर डिलीट करो। तुम लोग तो अपने ज़माने में मोबाइल पे लगे रहते हो ना। हम पता ही क्या करते थे, हफ्ते में पता नहीं 1-2 बार कोई अच्छा शो आता था रेडियो पे, और वो सुनने के लिए हम सब जमा हो जाते थे गांव में। और उस रेडियो में कितनी अच्छी कहानियाँ आती थी कि क्या बताऊँ। रेडियो से भी पहले जब कुछ इजाद नहीं हुआ था, ना इंटरनेट ना टीवी, तब हम गांव में बैठते थे आग लगा के, सिर्फ ठंडी हवा होती थी, हर तरफ अंधेरा होता था और बहुत सुकून मिलता था। अपने बड़ों की कहानियाँ सुन के बहुत मज़ा आता था। सुन लो बासित, हकीम साहब तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो टीवी के मॉडल थे ना। तुम्हारा मुझसे मजाक नहीं है, ज़्यादा फ्री नहीं हो। इतना महंगा चश्मा तोड़ दिया तुमने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। टिकटॉकर। मना करने के बावजूद बोल रहे हो तुम। उसी तुम नूब को घर ले जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। बेटा अब देखता मैं अपने दादा को शिकायत लगाऊंगा, वो भी आके तुम्हें डांटेंगे और मारेंगे, उसके साथ मैं भी तुम्हें मारूंगा। देखता अब तुम्हारे साथ क्या होगा, सही है ना? देखो यहाँ पे हम सब तमीज़ से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो वो मुझे बताते हैं, तो तुम डायरेक्ट एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाया करो, सही है ना? और ये छुरी कहाँ से आई? तुम पागल हो गया जो छुरी इस्तेमाल कर रहे हो लड़ाई के वक्त? क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ जाओ, मगर माजरत मैंने तुम्हें डांटा, अगली बार ध्यान से रहना, सही है? मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। तुम इतने समझदार हो नहीं जितने लगते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुम्हारी धमकी से खामोश हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी में फजूल मुंह चलाने वाले बहुत मिलेंगे। तुम कब तक और किस किस को रोकोगे? उनकी ज़बानें तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप को काबू कर सकते हो, अपने गुस्से को काबू कर सकते हो। बुरा नहीं मानना, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका मुंह बंद नहीं होता। हकीम साहब, मुझे लगता था आपकी वाकई में कोई गैंग है, मगर उस्ताद पॉडरी आपको आसानी से मार सकता है। बासित एक मिनट, क्या तुम उस्ताद पॉडरी के साथ शामिल होने का तो नहीं सोच रहे? मुझे लगता है आप लोग की ठंडी क्लासेस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं वहाँ जाना तो नहीं चाहता, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। उस्ताद पॉडरी आपके साथ मुझे भी मार सकता है। या खुदा, मुझे इस मुश्किल में सब्र दे। या खुदा, मेरे तालिब इल्मों का दिल बदल दे। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप उस्ताद पॉडरी के साथ शामिल हो जाएं। उन्हें वैसे भी एक प्राइवेट डॉक्टर की ज़रूरत थी। क्या हो गया? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना। आप मल्लू मराठी से लड़ सकते हैं और ना उस्ताद पॉडरी मुझे माफ़ करेगा, यही बोलने वाले थे ना तुम? अब ये वक्त आ गया कि मैं उस्ताद पॉडरी से माफ़ी मांगूंगा। तुम्हें मैंने मना किया था ना इस कमरे में नहीं आना। क्यों? क्या तुम्हारे इस जिन को मैं देखने नहीं आ सकता? इसके करीब दोबारा नहीं आना। हाँ सही सुना था, पैसा इंसान को बदल देता है। मेरे दोस्त,
मादी को छोड़ो, जो होना था हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जिन को कैसे काबू में लाते हैं? तुम लोग करते हो ना ये चीजें? पता नहीं। बताओ ना। पता नहीं। अरे बता दो। नहीं प्लीज नहीं। बता दो ना, मुझे भी ये ताकत चाहिए जो तुम लोगों के पास है। सीन तो समझाओ, क्या होता है इन शैतानों का? आसान लफ्ज़ों में, मैं जिनों की मदद करता हूँ और जिन मेरी मदद करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ तुम सही बोल रहे हो। अबे ये तो असली का काला जादू है। मैं हूँ चश्मा फ्री, आई डोंट नीड देम एनी मोर। मैं हूँ चश्मा फ्री, आई डोंट नीड देम एनी मोर। मेरे दादा ने मुझे 86% आने पर ये लेंस दिलाया है। अब चश्मा बार बार संभाल के रखने की और साफ करने की पंचायत ख़त्म मेरे लिए। सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी आवाज़ आ रही है। तुम कहाँ सोचो मैं गायब हो? सुनो, अरे सुनो, हेलो। यार एक मिनट सामने से हट जाओ, मुझे हकीम साहब से ज़रूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मुझे यानी काफ़ी आसानी हुई आपसे पढ़ के, और मैं रोज़ सुबह आके आपका वक्त ज़ाया करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सॉरी यार, यानी आपका कीमती वक्त मैं लेने आ जाता हूँ। काफ़ी अच्छा कुछ सीखा मैंने आपसे, और यानी मुझे नहीं लगता मज़ीद मुझे सीखने की ज़रूरत है। यानी फ्री में आपसे पढ़ने आ जाता हूँ। एक तो अजीब हूँ ना मैं। मैं ये सोच रहा था कि यानी अच्छा खासा तो सीख लिया है आपसे। अरे भाई साफ साफ बोलो ना, कल से पढ़ने नहीं आओगे? इतना घुमा क्यों रहे हो बात को? काफ़ी अच्छा फैसला किया है। तुम्हें शायद इस बात का डर भी होगा मल्लुमिनाटी मेरे साथ तुम्हें भी ना मार दें। बेटा अब तो तुम पक्का आउट हो गए। यार तेज बॉल नहीं करवाया करो। यार तुमने अंकल की तरफ शॉट क्यों मारा? कहीं और मार देते। झूठ नहीं बोलो यार, मेरा तो बैट भी नहीं लगा था। अंकल ये झूठ बोल रहे थे, बॉल मारी थी आपको। हाँ ये लो बॉल, और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लाइट कब कब जाती है? यहाँ पे लाइट सुबह 10 से 11 और रात में 8 से 9 बजे तक जाती है। ठीक है बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। एक मिनट अंकल, हकीम क्लिनिक आपका है ना? हाँ। अच्छा मेरा जो दोस्त है ना, इसके चेहरे पे पिंपल्स बहुत हैं और टीचर ने कहा इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है, आप इसकी मदद कर सकते हैं? हे तुम मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मैं खुद भी बोल सकता हूँ ना। बेटा मीठा कम खाओ और 5 वक्त मुंह धोया करो। रोज वजू तो करते ही होगे ना? खाना खाते वक्त काली मिर्ची जब मुंह में आए ना तो उसे चबा लिया करो। बाकी दिमाग तो तेज है भाई तुम्हारा, टोपी अपने दोस्तों पे डाल देते हो। और टीचर तुम्हारा झूठ बोल रहे हैं भाई, हर बच्चे में दिमाग होता है, बस सबकी दिलचस्पी अलग अलग चीज़ों में होती है। और मुझे अंकल नहीं बोलना, हकीम साहब बोला करो, हकीम साहब। हकीम साहब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने लिए बिल्कुल सही फैसला कर रहे हो, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। फिक्र नहीं करो, उसी बासित और हकीम लड़ लेंगे और हम भी इनसे ट्रेनिंग ले लेंगे और हम भी दुश्मनों से लड़ेंगे। यार अबे क्या जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। तुम लोग घर जाओ, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। बासित भी नहीं आया आज, कल उसके सामने बात कर लेंगे। वो अब नहीं आएगा, वो वापसी मल्लुमिनाटी में जा चुका है। मैं नहीं चाहता मेरे अब्बू की तरह वो लोग आपको भी मार दें। हकीम साहब अब कोई रास्ता नहीं बचा, आप उनसे माफ़ी मांगे, कुछ करें यार। मैं ये राज तुम लोगों से छुपाना चाहता था, मगर तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो ये बोलने पर। पॉड्री मुझे माफ़ करे ना करे, मगर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैं पॉड्री को कत्ल करने शहर आया था ताकि मैं अपने गांव का बदला ले सकूं उससे, और पॉड्री ये जानता है, तभी वो मुझे मारना चाहता है। उस्ताद आप भी हमारे साथ चले, मैं चाहता हूँ आप हकीम से मिले। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, तुम सब जाओ और जल्दी करो। कुछ लोगों को हकीम के बंदों के घर भी भेजना, वहाँ भी छुप सकता है। बासित तुम यहीं रुको, अगर वो लोग नाकाम हो गए तो हम दोनों हीरो की तरह एंट्री मारेंगे।
हकीम कोई गैंग नहीं है, बस उसके 2 चंपू स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो उन 2 चंपुओं ने मेरे बड़े वाले बॉडीगार्ड का सर फाड़ा था। खैर, ये बताओ तुम्हारे पास सिगरेट है? कोई बात नहीं, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन कल मेरी आखिरी क्लास लेने ज़रूर आना। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मुझे किसी का इलाज करने जाना है। क्यों क्यों? हकीम साहब के गांव वालों से पॉटरी का क्या ताल्लुक़? उनके पास आखिरी रास्ता यही है कि शहर छोड़ दें, बल्कि आखिरी क्लास तभी रखी होगी, हमें आखिरी सबक दे के वापसी अपने गांव चले जाएंगे। रुक जाओ, ये अपना बंदा है। ओ भाई, कब आएगा माफिया का बंदा? कब से इंतजार कर रहे हैं हम। जदीद अंकल, आपको किसने कहा मल्लू मनाटी के बंदे आएंगे यहाँ? ए चुप, मल्लू मिनाटी यहाँ क्यों आएगी? बेटा, मल्लू मिनाटी के बंदे आगे तो हमें लसन लग जाएंगे। तुमने इनके सामने मल्लू मिनाटी का नाम क्यों लिया? मैं अकेले कैसे लड़ूंगा अब? हकीम साहब का है। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना था कर दिया ना, अब जाओ यहाँ से। हमारे इलाके में समंदर के पास जो पोर्ट लगता है वहाँ रहता है पॉडरी। हकीम के मुताबिक वो ये भी कह रहा था कि मल्लू मिनाटी के बंदे आज हमला करेंगे, और हकीम झूठ नहीं बोल सकता। तुम नूब को लेके जल्दी से कहीं और दूर जाओ, छुप जाओ, वो लोग तुम्हें भी मार सकते हैं। लेकिन आप अकेले कैसे सामना करेंगे उनका? मैंने बैकअप पे रोबोट रखे हुए हैं, आज उन्हें दिखाऊंगा अपनी असल टेक्नोलॉजी। अंकल, आप बच्चों वाली बातें नहीं करें, मेरे साथ चलें। अभी आपकी घटिया मशीन मरवाएगी आपको। उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया था। तुम जाओ, जल्दी करो, नूब को लेके कहीं दूर चले जाओ। तो तुम हो हकीम की गैंग के मेंबर? गैंग नहीं, मैं उनका सिर्फ स्टूडेंट हूँ। हकीम के घर ही चलो, इसका बंदा तो बच्चा लग रहा है। नूब, सॉरी उससी, मुझे लगा मल्लू मिनाटी के बंदे दोबारा आ गए। मल्लू मनाटी स्पोर्ट पे है, तुम जल्दी बाइक की चाबी लाओ। हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग गैंग है, हमारी तरह मुंह के फायर थोड़ी है। हाँ, ये भी एक मसला है यार। मैं हकीम साहब को दोबारा कॉल करता हूँ। हकीम साहब कॉल नहीं उठा रहे यार। नूब, हमें जल्दी जाना होगा यहाँ से, तुम्हारे दादा की जान भी खतरे में है। रुको, मैं बासित को कॉल करता हूँ यार, हम थोड़ी लड़ सकते हैं। वो अब मल्लू मिनाटी में है। हेलो बासित, अगर तुम हकीम साहब को छोड़ना चाहते हो, हकीम साहब से पढ़ना नहीं चाहते, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तुम बस हकीम साहब को बचा लो, कुछ होने नहीं दो। मल्लू मिनाटी के बंदों को वापसी कश्ती में बुला लो, हकीम साहब घर में दिए। देखो हकीम साहब, जितने भी बुरे टीचर थे उनने तुम्हारे ऊपर एहसान बहुत किया है। मुझे पता है मल्लू मिनाटी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें जो भी फायदा है उनके पास जाओ, दफा हो, लेकिन हकीम साहब को बचा लो। हकीम साहब को कुछ नहीं होने देना। और मल्लू मिनाटी के बंदों को बुला लेना, ठीक है ना? प्लीज सुन लो भाइयों, तुम भले हमारी लड़ाई होती थी, जो भी होता था, लेकिन यार एक इख्तलाफ अपनी जगह होता है यार, लेकिन हमारी जो दोस्ती थी वो तो थोड़ी बहुत वाकई रहेगी था। भाइयों के यार कुछ कर लो तुम लोग बड़े हो जाओ, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो।
बासित, देखो ये समंदर दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दिखा सकते हो? सॉरी, मैं लॉक नहीं खोल सकता। बाहर से देख लो। मैं तुम्हारे जैसा मोबाइल लेना चाहता हूँ। मेरा मोबाइल बहुत बेकार है। हाँ दोस्त, ये आई मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल है। बासित, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। वो यहाँ पे नहीं है। बुढ़ा भाग गया शायद। My knees up begun to shaking and I took my coat. Is he gonna live or die, man? I don't know. I pray to God for you that would be a hope. That would be a hope. I drop to my knees, scream out I believe. Living as a lost fool, that's no longer me. I believe. I drop to my knees. मैं शहर में अपनी बेटी का बदला लेने आया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उस्ताद पॉडरी की बहुत बड़ी गैंग है। और उस्ताद पॉडरी ने वाकई में आपके साथ ऐसा किया है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर सही वक्त आने पर। दश दश दश, सारी कामयाबी, सारी ताकत, सारी दौलत, जल जल दश दश, खाई राजी हूँ। मुझे पहले ही पता था काला जादू नकली है, काम नहीं करेगा। तो आप भी मल्लुमिनाटी में शामिल होना चाहते हो? बेकार उसूलों ने और कानूनों ने इंसान की जिंदगी का मज़ा ख़त्म कर दिया है। क्या सही, क्या गलत, क्या हलाल, क्या हराम, हमें उसूलों की पाबंदी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आज़ाद हैं और हम एक दूसरे की मदद करके इन मसलों से निकल सकते हैं। हम इंसानों की मदद करते हैं और तुम इंसान जिनों की मदद करो। क्या तुम लोग वाकई मुझे ताकत दोगे? नॉटबॉट अटैक! Notebot, attack them, not me. Okay, boss. Notebot, electric shock. Okay, boss. हमारी गैंग में एक मजदूर है, उसे उसकी मजदूरी के पैसे नहीं मिलते थे। मैंने उसे अपने हुकूक के लिए खड़ा होना सिखाया। मुर्गी वाले को लोग तंग बहुत करते थे, मैंने उसे हिम्मत और हौसला दिया। तुम गुर्बत और बेइज्जती की वजह से खुदकुशी करने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया और बदले में तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे बस ये बता दो कि मेरा गुनाह क्या है। तुम बहुत लालची हो, मुझे पता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो। क्योंकि तुम हकीम के दुश्मन हो। तुमने 2 साल मेरे साथ काम किया है, मैं जानता हूँ तुम्हें शोहरत और पैसे की कितनी तलब है। मैं ये भी जानता हूँ तुम हकीम के लिए नहीं लड़ रहे, मतलब ही तुम छुरी के बगैर लड़ो ताकि हमारी लड़ाई में इंसाफ हो सके मेरे दोस्त। ढक्कन धुएं में मैं तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन तुम भी तो मुझे नहीं देख सकते। हमें पहले बुड्ढे को रोकना होगा। तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो।
जाओगे बुढ़े? इस रोबोट की बैटरी खत्म क्यों नहीं हो रही? तुम लोगों का होना ना होना बराबर है। जदीद ज्यादा टेक्नोलॉजी गैर फितरी अंकल आप बच्चों वाली बातें नहीं करें, मेरे साथ चलें अभी। आपकी घटिया मशीन मरवाएगी आपको। ये खराब मशीनों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। कैसी अजीब सी मशीन है, इससे चंद पैसों से आप अपने इलाज ही करवा लेते। तुम मशीनों में मुझसे आगे नहीं निकल सकते। तो तुम हो साइंटिस्ट जदीद। तुम्हारी इसी मशीनों की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम खराब हो रहा है। और तुम्हारी वजह से इंसानियत का नाम खराब हो। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे ये बताओ हकीम कहाँ है? वो ट्रेन स्टेशन पे गया था, अब तक शायद छोड़ भी चुका होगा वो। आज ट्रेन हड़ताल है झूठे। जाली साइंटिस्ट, जल्दी बता दो सच सच। उसे छोड़ दो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत हैरानी की बात है, तुमने उनको मार कैसे लिया? ये मशीन का हाथ मैंने बनाया था। ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, और कोई टेक्नोलॉजी में मुझसे आगे नहीं है, सिर्फ मैं। ये मेरी टेक्नोलॉजी है। उन लोगों ने गांव के तालीमी इदारों पर अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल की क्योंकि उनको अपनी दवाइयों पे शक था, और मुझे उन पे। मैंने अपनी बेटी से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने कहा कि बच्चों की लाशें गांव वालों को भी बहुत बीमार कर सकती हैं। उस वक्त मुझे पता चला कि इनके मालिक ने अपना असली नाम छुपा के रखा है। हाँ, मगर आप उससे बदला नहीं ले सकते, आपको पता है वो कौन है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर ये काम मुझ पे लाजिम है। मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इंसानों वाली बातें तुम पे अच्छी नहीं लग रही पॉडरी। तुम जैसे जालिमों को जिंदा रहने का हक नहीं। आज ये मुल्क तुम्हारे माफिया से पाक हो जाएगा। तुम्हें लगता है खाली ड्रग माफिया इस मुल्क में?
टैंकर माफिया, लैंड माफिया, इलेक्ट्रिक माफिया, पार्किंग माफिया, मोबाइल माफिया, फकीर माफिया, एजुकेशन माफिया, मोबाइल माफिया, फार्मेसी माफिया, बीफ माफिया, पेट्रोल माफिया, अच्छा बस। मिल्क माफिया, टिम्बर माफिया, प्रोफेसर माफिया, शुगर माफिया, सैंड माफिया, मीगा माफिया, माइन माफिया। हाँ पता है। नहीं पता तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है अच्छा क्या है बुरा क्या है? मौलवी वाली बातों से काम चल जाएगा? शरीफ लोग घंटा नहीं चल सकते इस निजाम में। उसूलों पे अकेला चलूंगा तो दुनिया मुझे कच्चा चबा जाएगी। इन लोगों ने जैसा मेरे साथ किया मैं इन लोगों के साथ वैसे ही कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? दवाइयों और नशों का आजमाए बगैर मैं बेच नहीं सकता था। और वैसे भी गाँव के बच्चों को बड़े होके कौन सा जरूरी काम करने मेरे दोस्त। मेरे बाल ऐसी सफ़ेद नहीं हुए। मैंने तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, मगर उन तकलीफ़ों ने मेरे दिल को मासूमों पे नरम और जालिमों के ख़िलाफ़ सख्त किया है। अपनी जहालत को अच्छे नाम नहीं दो। दुनिया ने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हें ठीक रास्ते से नहीं हटना चाहिए था। तकलीफ़ों से तुमने कुछ नहीं सीखा, बल्कि तुम्हारा वजूद खुद दुनिया के लिए तकलीफ़ बन गया। मगर फ़िक्र नहीं करो, आज मैं तुम्हारे सारे दर्द हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। मैं तुम्हें बहुत पहले मार सकता था, मगर तुम्हारी समझदारी मुझे रोक रही है मेरे दुश्मन। यही तो मसला है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ मैं बगैर डराए धमकाए इनके नज़रियात बदलूँ। आ गए ना तुम अपने असले पे। हमारा मकसद है कि लोगों के गम बुलाने में उनकी मदद करें। तुमने अगर मुझसे ज़्यादा मुसीबतें देखी हैं तो मुझे बताओ, तुमने उन मुसीबतों से क्या सीखा? क्या वाकई तुम पैसों और ताकत से ज़्यादा कोई और ज़िंदगी का बेहतर रास्ता जानते हो? मुझे अंदाज़ा है कि मैं अपने गलत कामों को मजबूरी का नाम दे रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवालात हैं। अगर तुम इस अंधेरे से निकलने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम्हें क्या लगता है अस्पताल में सारे बच्चे मर गए थे? सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। फिक्र नहीं करें अंकल, हम आ गए। हाँ क्या हुआ? हाँ पाशा क्या रिपोर्ट? सर मैंने माफी के उस्ताद को मार दिया। नहीं ये झूठ बोल रहा था। काश मैं इसको इसके सवालों के जवाब दे पाता। ये भी मेरी तरह इल्म के लिए भूखा था। मैंने शहर आने का मकसद हासिल कर लिया, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरी वजह से इन लोगों को बहुत जख्म पहुंचे, मगर शायद ये इन लोगों के लिए ज़रूरी थे। क्या अभी भी ज़िंदगी में बहुत सारे सबक मेरे लिए सीखना बाकी हैं। फिक्र नहीं करो नूब, तुम्हारे दादा हीरो की तरह दुनिया से गए। किसी में हिम्मत नहीं थी उनसे लड़ने की और उनने सबका मुकाबला अकेले किया है ना हकीम साहब? इसी मौके पे हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। हकीम साहब, हकीम साहब। अगर तुम वाकई में मेरी मदद कर सकते हो तो सबसे पहले मेरा गला ठीक करो। फिक्र नहीं करो, मल्लू मिनाटी तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगी। बदले में मुझे क्या करना होगा? बदले में तुम्हें अपने दिमाग से आजाद होना होगा। तुम कब तक सही और गलत के मामले में उलझे रहोगे? जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वही करो। उन्होंने उस्ताद को मार दिया है। मुझे नहीं लगता हम उस्ताद के बगैर कुछ संभाल पाएंगे। तो अब इन बच्चों का क्या होगा? बच्चों को उन्हें छोड़ो, तुम ये काम भूल जाओ। मगर हमारी लैब का क्या होगा? सुनो, माजी में जो कुछ हुआ वो माजी में है। तुम अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इन बच्चों को जान से मारो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर
डॉक्टर कहाँ हो तुम? डॉक्टर मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना तो दो। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। चुप हो जाओ रोतू, मुझे सोने दो। यार डॉक्टर मुझे प्लीज प्लीज सेब दे दो यार। डॉक्टर मुझे ये सोने नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूँ ये जगह छोड़ के, तुम लोग आज़ाद हो, अपनी मंजिल खुद तलाश करो। खुदा हाफिज। कौन? हकीम साहब मैं हूँ। हाँ आ जाओ। आप है पापा? अपने हदफ को हासिल करने की पूरी कोशिश करो, मगर अगर वो तुम्हें ना मिल पाए तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था। तुम लोग अपने वक्त का फ़ायदा उठाओ और मेरी जड़ी बूटियाँ और मसाले अपने घर ले आना, वरना ज़ाया होंगे। किसी डॉक्टर को ही दे देंगे हम। उनकी नज़र में ये सब बेकार है। और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, वक्त निकालो। पूरा दिन कंप्यूटर में गुजारना ठीक थोड़ी है। और बाद से तुम अपनी एडिक्शन से लड़ने की कोशिश करो। हकीम साहब, आपके जाने के बाद मेरे सर पे किसी सर का हाथ नहीं रहेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे घर पे भी कोई नहीं बचा। आपको रुकना चाहिए। क्या करेंगे गांव जाके? वहाँ पे कुछ भी नहीं है। शहर तभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। और तुम रोना बंद करो और मेरा आखिरी हुक्म सुनो। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अपने बाप को बचाओ। गाँव में लोग फल खुद उगाते हैं। और क्या आपने वहाँ गाय बकरे पाले थे? पहले था मेरा फार्म, मगर अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं गाय पालने की। हाँ, अब तो आप बुढ़े हो गए हैं। आप मेरे पापा नहीं दादा लग रहे हैं। वैसे सच बोलूं तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को दफनाया था और मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर मुझे ये पता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। फिक्र नहीं करो, मैं मजाक कर रहा हूँ।